नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हर्षा है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे हम अपने स्वास्थ्य के लिए स्मार्ट और समझदार बन सकते हैं। दोस्तों, आज हम सब स्वास्थ्य की बहुत सारी समस्याओं से पीड़ित हैं या उनसे जूझ रहे हैं, क्योंकि आज हम सब के पास स्मार्टफोन तो है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति स्मार्ट अभिगम नहीं है। जब तक हमें कोई शारीरिक तकलीफ या बीमारी नहीं होती, तब तक हम अपनी स्वास्थ्य को टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं, यानी कि हम उसके प्रति दुर्लक्ष्य देते हैं या हमारी हेल्थ को इग्नोर करते हैं। जब तक हमें कोई लक्षण या रोग नहीं होता, तब तक हमें लगता है कि हमारे शरीर में सब कुछ ठीक चल रहा है। जैसे ही हमें कोई शारीरिक लक्षण या रोग दिखाई देते हैं, हम उसे दवाई से टेम्पररी ठीक कर देते हैं, लेकिन हम ये जानने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते कि इन लक्षणों के पीछे का मूल कारण क्या है। दोस्तों, कोई भी लक्षण या रोग हमारे लिए एक अलार्म की तरह काम करते हैं, जो हमें कहना चाहते हैं कि शरीर में कुछ खराबी हो रही है, पर हम सब उस अलार्म को इग्नोर करते हैं। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि डिसीज इटसेल्फ इज़ अ क्योर, यानी कि अगर हम किसी भी रोग के मूल कारण को जान लेते हैं तो उसका उपचार आसान हो जाता है। इसीलिए हमें रोगों के मूल कारणों को दूर करना चाहिए, ना कि दवाई लेकर सिर्फ उसके लक्षणों को, क्योंकि अगर हम उसके मूल कारणों को दूर नहीं करते तो कुछ समय बाद वो लक्षण या रोग हमें फिर से परेशान करते हैं और रोग की तीव्रता पहले से बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें दवाई का डोज पहले से ज़्यादा लेना पड़ता है, क्योंकि अब हमारा शरीर पहले के डोज से यूज्ड टू हो चुका है। इस तरह हर बार शरीर को ज़्यादा डोज की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लक्षणों की तीव्रता हर बार बढ़ती जाती है और दवाई की असर कम होती जाती है। इसीलिए लक्षणों की बजाय अगर हम रोगों के कारणों को ठीक करते हैं तो लक्षण अपने आप ठीक हो जाते हैं। यहाँ पर मैं एक पेड़ का एग्जाम्पल देना चाहूँगी, जिससे आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। जैसे अगर किसी पेड़ के फलों में कोई विकृति है या वो ठीक तरह से नहीं पकते हैं या पकने से पहले ही सड़ जाते हैं, तो हम क्या करेंगे? क्या हम उसके पत्तों या फल पर दवाई डालेंगे या उसकी जड़ों पर? आप कहेंगे कि ये कैसा सवाल है। सब जानते हैं कि अगर आपको फल को ठीक करना है तो दवाई पेड़ की जड़ों में ही डालनी होगी, तभी वह दवाई सभी शाखाओं से होकर पूरे पेड़ तक पहुंचेगी और फल को भी ठीक करेगी। बिल्कुल वैसे ही दोस्तों, जब हम रोगों के मूल कारण को समझते हैं और उस पर काम करते हैं और उसके कारणों को दूर करते हैं, तो रोगों के लक्षण अपने आप ठीक होने लगते हैं। रोगों के मूल कारण या तो शारीरिक स्तर पर होते हैं या मानसिक स्तर पर या फिर आध्यात्मिक स्तर पर होते हैं। कभी कभी ये तीनों स्तर पर दिखाई देते हैं और इसीलिए रोगों के कारणों को दूर करने के लिए बॉडी, माइंड और सोल, इन तीनों स्तर पर काम करना पड़ता है और पूरे व्यक्ति को ध्यान में रखकर उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। इसीलिए इसे संपूर्ण सारवार यानी कि होलिस्टिक सारवार भी कहते हैं। होलिस्टिक सारवार हमारे मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। अगर हमारे शरीर में कोई तकलीफ होती है तो हमारा मन भी उससे प्रभावित होता है, या
अगर हमारे मन में कोई समस्या होती है तो हमारा शरीर भी प्रभावित होता है। इसके अलावा अगर हमारे मन और शरीर दोनों में लंबे समय तक कोई समस्या होती है तो हमारी आत्मा भी उससे प्रभावित होती है। समग्र उपचार यानी कि होलिस्टिक सारवार अवसाद, क्रोध, भय, ईर्ष्या सहित सभी भावनाओं का इलाज करता है और शरीर की जीवन शक्ति, ऊर्जा और उपचार को सक्रिय करता है।